मुक्ति जरूर हुआ होगा। नहीं बहुत ज़्यादा नहीं नहीं बहुत पता ही नहीं कि अशोक राय पता ही नहीं चला। आप लोग खाना वाना खाए हैं पत्रकारों में? चार टाइम चाय टाइप का चार टाइम। मुंबई जा रहे हैं आप मन्नत मांगी थी। राष्ट्रीय महाधिवेशन बहुत शांतिपूर्वक और निपटा भी संपन्न हुआ। सारे हमारे देश के राष्ट्रीय नेता आए थे और सब लोगों ने छत्तीसगढ़ का जो अपनापन है, प्रेम है, वो लेके पूरे देश भर गए हैं। मैं सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं। प्रदेश के हमारे जितने मंत्रिमंडल के साथी हैं, विधायक जन हैं, संगठन के लोग हैं, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, उसके अलावा भी अन्य साथी जो इसमें लगे हुए थे। पत्रकारों को भी धन्यवाद दूंगा कि आप सबने बहुत बढ़िया कवरेज किया। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने भी पूरा व्यवस्था बहुत अच्छे ढंग से संचालित किया। उसके लिए सभी हमारे कर्मचारियों, अधिकारियों को भी बहुत बहुत बधाई। और पहली बार हुआ है, ऐतिहासिक हुआ है और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लिए हम सब के लिए गर्व की बात है। ये बीजेपी लगातार महाधिवेशन को रोकने की कोशिश कर रही है। जिस हिसाब से ईडी की कार्रवाई हुई अधिवेशन के पहले, उसके बाद दफ्तरों पर कार्रवाई की गई। हम वहीं तक नहीं रुके। पहले तो हमारे पदाधिकारी विधायकों के यहाँ छापा डाले, उसके बाद विभागों में छापा डाले। अभी कोल स्कीम कहते हैं भाई, तो लेबर डिपार्टमेंट से क्या लेना देना उनका, लेकिन वहाँ गए। इन्वायरमेंट का क्या लेना देना, वहाँ गए। उसके बाद जो वेंडर है उसके घर चले गए 4 घंटा 5 घंटा बिना, अब पता नहीं कौन था वो ईडी वाले थे या नहीं थे। ईडी वाले होते तो नोटिस दे के जाते, लेकिन बिना नोटिस दिए गए, उसके घर बैठे रहे। मतलब रोकने के लिए कोई कसर नहीं छोड़े थे। तो सब कुछ संपन्न हो गया बढ़िया से। तो छत्तीसगढ़ के सुख शांति के लिए और ये भाजपा वालों को सद्बुद्धि दे, इसके लिए आज विघ्न विनायक, सिद्धि विनायक गणेश जी के दर्शन करने जा रहा हूँ। पार्टी जो है सभी भाजपा कार्यालय का घेराव कर रही है दिल्ली में, जो अब भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से उन्हें सता रही समझना चाहिए। ये उन राज्यों में नहीं जाना चाहिए जहाँ भारतीय जनता पार्टी को सीधा कांग्रेस टक्कर दे रही है, वो हराने चले जाते हैं। अपने यहाँ तो लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन दूसरी जगह भारतीय जनता पार्टी मदद करने पहुँच जाते हैं। उनको भी सद्बुद्धि दे, ये सिद्धि विनायक से प्रार्थना करूँगा। जो है वो कितनी खतरनाक होती है कि आपने जो घास की जो माला पहनाई उसको सोने की माला बता दिया गया। आपको लगता है कि इस तरह से समाज को अलग अलग तरीके से खतरे में डाला जा सकता है? ये भारतीय जनता पार्टी की जो एक सेल है ना, अफवाह फैलाओ, वो सक्रिय रहती है। वो गणेश जी को पूरे देश भर में दूध पिला देती है। ये अफवाह फैलाने में बहुत माहिर है। ये हमारे प्रिमिटिव ट्राइब से है, बैगा जनजाति। वो विशेष प्रकार के घास से, फूल के डंठल से वो लोग माला बनाते हैं। और कम से कम भारतीय जनता पार्टी के लोगों को रमन सिंह से पूछ लेना चाहिए, उन्हीं गृह जिले का है ये माला के वहीं बनती प्रिमिटिव ट्राइब से। मैं एक बार ये से कहा कि यह सूत की माला से, फूल की माला से तो हम लोग स्वागत करते हैं, लेकिन प्रिमिटिव टाइप्स के जो बनाते हैं वो माला मंगवा सकते हो क्या? तो उन्होंने फिर दर्जनों माला लिया है। मैं सबका स्वागत किया, खरगे साहब से लेके सोनिया जी, राहुल जी, सबका स्वागत उसी माला से मैंने किया। जितने भी हमारे स्टीयरिंग कमेटी के सदस्य थे उनका भी स्वागत उसे किया। अब बोले वो सोने का, अरे सोने से भी ज़्यादा कीमती है ये चीज़, दूसरी जगह नहीं मिलेगी। जो हमारे छत्तीसगढ़ के बैगा प्रिमिटिव ट्राइब से जो बनाते हैं वो दूसरी जगह नहीं मिलेगी। सर, भाजपा आज से पूरे देश में महिला हितग्राहियों के साथ सेल्फी ले रही है और आपको एक में डाल रही है। हाँ, उनको कम से कम RSS में भर्ती करना भी शुरू करवा दे, उसमें पदाधिकारी बना दे। कब सरसंघचालक किसी महिला को बनाएंगे वो भी करिए थोड़ा सा। सर, क्या महंगाई और बेरोजगारी वाले महिलाओं के साथ भी उनको सेल्फी खींचना चाहिए? आप सलाह देंगे क्या? बिल्कुल सही सवाल आपने पूछा है। इनको उन महिलाओं के साथ भी सेल्फी लेके डालना चाहिए। थैंक यू। राहुल गांधी को कॉमेडी किंग के रूप में बढ़ता बता रहे हैं बीजेपी। अब देखो ऐसा है, अब राहुल जी के बारे में जितना अफवाह फैलाना था वो फैला चुके, लेकिन जो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की है,
उसके बाद वो कितना भी ट्रोल करने की कोशिश करेंगे, राहुल जी छवि में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाजपा कह रही है इस महामंथन से। चलिए, तो सीएम भूपेश बघेल को आप सुन रहे थे और उन्होंने कहा कि कांग्रेस का अधिवेशन सफल रहा, सभी को इसके लिए उन्होंने धन्यवाद दिया। बीजेपी की सद्बुद्धि के लिए भी प्रार्थना करूंगा, उन्होंने ये कहा। चलिए बढ़ते आगे। रायपुर में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन खत्म हो गया। अब इस अधिवेशन के दौरान अतिथियों को पहनाई गई माला पर सियासत गर्म है। सोशल मीडिया में यह खबर वायरल हो रही कि अधिवेशन में आए अतिथियों को सोने की माला पहनाई गई, जिस पर सीएम भूपेश का ट्वीट भी सामने आया। उन्होंने बताया कि सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखाई देता है। बीजेपी को छत्तीसगढ़ की परंपराओं की समझ नहीं है, लिहाजा अडानी के मित्रों को सोना ही सोना दिखता है। वहीं कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि ये वो सोने की माला है जिसे माटी पुत्रों ने अपने हाथों से तैयार किया। वो छत्तीसगढ़ के स्वर्ण भूमि के घाट से बनी थी। वहीं पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि मुझे माला नहीं दिखाई दी, लेकिन गुलाब की पंखुड़ियां जो बिछाई गई थी वो दिखाई दी। तो जिस माला को लेकर सियासत हो रही है उसे बीरन माला कहते हैं। बीरन माला को कवर्धा जिले के बैगा जनजाति के लोग तैयार करते हैं और इस खास माला को तैयार करने वाले इतवारी बैगा ने बताया कि ये माला खीर सारी पेड़ के रेशे और सूता खर नाम के घास से तैयार किया जाता है। ये पेड़ काफी दुर्लभ होता है। कई दिनों की मेहनत के बाद इस माला को तैयार किया जाता है। ये हमारी संस्कृति है। उन्होंने इस माला से कांग्रेस केंद्रीय नेतृत्व को पहनाए जाने पर सीएम भूपेश बघेल का आभार भी व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोने की माला से अपने अतिथियों का स्वागत किया है। वो सोने की माला जो माटी पुत्रों ने अपने हाथ से तैयार किया था, वो सोने की माला जो छत्तीसगढ़ की स्वर्ण भूमि के घास से उपजी हुई माला थी। भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने ज्यादा नीचे स्तर पर गिर जाएंगे इसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। नहीं, मुझे तो उनके कहते हैं माला तो दिखाई नहीं दिया, लेकिन हाँ गुलाब की पंखुड़ियां जो उन्होंने बिछाई थी लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर, वो जरूर दिखाई दिया। ये बीरन माला जो बनाए जाते, वो बीरन माला एक खिरसाली नाम के एक पेड़ होते और सूताखर नाम के एक घास। वो घास और खिरसाली नाम के पेड़ के नस से निकाल कर उखरे से बनाए जाते हैं माला।